हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता चटर्जी आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ पति पत्नी के ऊपर। ये कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप लोग रो पड़ोगे। और ये कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। सो ये कहानी एक पति पत्नी की कहानी है जिसमें एक पति एक पत्नी होते हैं, जिसमें पति का नाम सूरज और पत्नी का नाम सीमा होता है। अभी सूरज और सीमा की शादी के कुछ ज्यादा टाइम हुए नहीं थे। अभी तुरंत शादी हुआ था, शादी के 3 महीने हुए थे। और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस थी। और वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लग गई। और लड़ाई इस कद्र बढ़ गई कि उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। और सीमा जो थी वो बहुत गुस्से वाली थी। तो सूरज ने गुस्से में आकर सीमा को एक थप्पड़ मार दिया। और सीमा गुस्से में जाकर रूम में दरवाजा बंद कर ली। और सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया और वो गुस्से से आंख बबूला हो गया। और आंख बबूला होने के कारण वो बिना नाश्ता खाए और पानी पिए घर से अपना ऑफिस निकल गया। फ्रेंड्स, और सीमा बेचारी बेड पर खूब बिलक बिलक कर रो रही थी कि क्या हो गया उन दोनों के बीच टेंशन। एक छोटी सी बात को लेकर कितनी बड़ी टेंशन हो गई। तो इसीलिए सूरज भी ऑफिस में पहुंचा। और कुछ घंटों बाद सूरज ने सीमा को कॉल किया। और सीमा ने आंसू भरी आंखों से मोबाइल की ओर देखा। और मोबाइल की ओर देखने के बाद देखा कि उसके हस्बैंड सूरज का कॉल आया है। और सीमा ने सूरज का कॉल देखकर कॉल को कट कर दिया। इस जब कॉल काट काट दी सीमा तो सूरज और गुस्सा हो गया। और फ्रेंड्स, वो गुस्से में बहुत ज्यादा अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसने अपना गुस्से के कारण टेबल पर रखी सारी नोट, सारी बुक, ऑफिस के जितने भी कागज थे सब बिखेर दिया। और गरम चाय रखी थी टेबल के ऊपर, गुस्से में उसने गरम चाय अपने हाथों पर गिरा दी। इसके कारण हाथ भी हल्का जल गया सूरज का। और सीमा इतने गुस्से में थी, इसीलिए सीमा ने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी, अब मुझसे रिश्ता और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। अब मैं इनके साथ और नहीं रह। फिर उसकी मम्मी ने समझाया, क्या हुआ बेटा? अभी तो तुम्हारी हाल ही में शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। तुम एक मौका तो दे के देखो। पति पत्नी के बीच हजारों लड़ाई और हजारों बड़े सिक्के होते हैं। तुम भी अपने रिश्ते को एक मौका देकर देखो। शायद ये बात उतनी बड़ी नहीं है जिसके कारण तुम दोनों अलग हो जाओ। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीमा ने कहा। और सीमा ने कहा, मम्मी मैं अभी तुरंत अपना सामान पैक करती हूँ और आपके पास आती हूँ। मुझे अब सूरज से कोई मतलब नहीं है। अब उससे मेरी ना ही कोई केयर है, ना ही वो मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहता। हमेशा मेरे साथ चौबीसों घंटा लड़ाई करता रहता। इसी गुस्से में सीमा ने अपना बैग उठाया, अपना सारा सामान पैक किया और वो गुस्से में अपने मायके चली गई। जब सूरज घर आता तो थोड़ा शांत मन होता है सूरज का। लेकिन घर में आकर जब वो सीमा सीमा आवाज लगाता है तो सीमा कहीं नहीं दिखती है। तो पता चलता है, पड़ोसी से बताते हैं कि आपकी बीवी तो अपने मायके चली गई, शायद आपको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, बल्ले चली गई। वैसे भी आपकी बीवी आपके लायक नहीं थी। पड़ोसी और भड़का रहे ताकि जहाँ आग लगी है वहां घी डालेंगे ताकि ये बात और आगे बढ़ जाए। इस कदर पड़ोसी इसको भड़का। और इस बात पे सूरज और आग बबूला हो गया। इसी कारण गुस्से में सूरज आया। सीमा की जितनी भी निशानी थी, सीमा की चाहे फोटो हो या फिर मोबाइल में उसकी फोटो हो, सब डिलीट कर दिया उसने गुस्से से। फिर सूरज
गया रात में। फिर लेकिन उसे रात में नींद नहीं आई, तो वो आधी रात को उठा। फिर सीमा की तस्वीर देखने लगा। फिर उसे फील हुआ, नहीं, सीमा के बगैर मैं रह नहीं सकता। चाहे हम दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि सीमा मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना था। और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया। मुझे गलती का एहसास है, लेकिन अब मैं सीमा को कैसे मनाऊं? ना वो मेरा कॉल रिसीव कर रही है, ना वो यहाँ आना चाहती। मैं क्या करूं? टेंशन से उसका दिमाग फटा जा रहा था और सिर में बहुत दर्द हो गया, और वो रात भर रोता रहा, बिलखता रहा। उसकी मम्मी ने समझाया सीमा को, देख बेटा, हर हस्बैंड, हर वाइफ के अंदर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ देखो, ऐसी बात नहीं है कि तुम दोनों के बीच ही हुआ है। न्यूली कपल के बीच में भी होता है। जो नए शादीशुदा होते हैं उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, जैसे 40-50 साल के, उसमें भी होता है। जो 70-80 के हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, तब भी पति पत्नी में लड़ाई होता है। क्यों? पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? जब पति पत्नी में प्रेम होता है, जहां पर प्रेम होता है वहीं लड़ाई होती है। तुम ध्यान से सुनना बेटा, हर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग हो। इसमें आपको दिमाग लगाकर काम करना है बेटा। अगर अभी आप अलग हो जाते हो, आगे चलकर आपको पछताना पड़े, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, उससे तो अच्छा है कि अभी तुम सुधर जाओ, थोड़ा दिमाग लगा कर चलो। बेटा, अगर तुमने लाइफ फैसला कर दिया है अलग होने का, तलाक लेने का, तो मैं तो तुम्हारे इस फैसले में खुश नहीं हूँ बेटा। तुम एक मौका तो देकर देखो। इस बात पर उसकी बेटी सीमा के आंख भर गए। वो बिलख बिलख कर तड़प तड़प कर सूरज के लिए रोने लग गई। तब उसकी मम्मी ने समझाया, देखो बेटा, तुम भी सूरज के बिना रह सकते हो और सूरज भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखना, तुम वहां जाओगी, जरूर सूरज को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, और वो भी तुमसे क्षमा मांगेगा, माफी मांगेगा कि सीमा, मुझसे गलती हो गई। इसीलिए ज्यादा घबराना नहीं। तुम दोनों के बीच ऐसे ही कहासुनी होती रहेगी, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही खत्म कर लो। इसीलिए बेटा, एक मौका देके देखो। सीमा ने रोते रोते बोला, हाँ मम्मी, शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी मैं सूरज से अलग होकर। मैं सूरज के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। कि मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, सुबह होगा, तुम सूरज के पास चले जाना। तो सुबह होता है फ्रेंड्स, और जिसे जैसे उसकी मम्मी ने बताया था, वो अपना सारा सामान लेकर सूरज के पास जाती है। जब सूरज उसके आने की आहट सुनता है, उसकी आंख खुल जाती है और वो खुशी के कारण दौड़ता हुआ जाता है और चेहरे पे एकदम स्माइल लेकर जाता है, जैसे कि बरसों बाद उन दोनों का मिलन होने जा रहा हो, ताकि बरसों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद सीमा कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज कहता है, और अब कुछ नहीं, हमारे बीच जो कहासुनी हुई, मैं उसे रात भर में भूल चुका और तुम भी भूल जाओ। हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सो यह बात सुनकर माँ बोली, सही बोला है आप, मैं ही थोड़ी नादान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे रिश्ते को प्लीज एक और मौका दीजिए। तो वो इतना बात बोलते ही सीमा सूरज एक दूसरे से लिपट गए और गले लग गए और एक दूसरे से खूब माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने खुशहाली से अपना जीवन जिया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनके बीच हजारों कहासुनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता ही खत्म कर देना। रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर मेरे बात से सहमत है तो प्लीज
मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हम सहमत हैं। हेलो जरूर लिखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय फ्रेंड्स।